हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रीड बैच की, और रीड बैच में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि का, जिसमें हमने वैसे तो कई सारे क्वेश्चंस की वीडियोस मैं बना चुका हूं। अभी तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस के। कई प्रकार के जो सवाल हैं हम लोग वो कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर का आखिरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अभी तक जो हमने सवाल देखे वो तो अलग अलग टाइप के सवाल थे। आज जो हम सवाल देखेंगे वो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि रीट के पेपर में जो पिछले 10 साल के जो रीट के पेपर्स हैं 2011 से 2021 तक के, उन पेपर्स को देखकर उनके जो सवाल मैंने लिस्ट किए हैं, उनमें जो सवाल आए हैं वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो के साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के रीट में आने वाले प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या है और फिर आपको बताता हूँ। तो पहला सवाल जो हम लोग आज लिखने वाले हैं, 5 या 6 कुछ सवाल है हमारे पास आज। यह है हमारा पहला सवाल जो कि है रीट 2021 का। रीट 2021 में सवाल पूछा गया था, जो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ आपके सामने। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि राजन ने राजन ने 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। राजन ने 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। इसमें से एक पंखे को, मतलब कि एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि में बेचा। और दूसरे को 8% हानि में बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है और इसमें उसने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन है 3.5% हानि, 3.5% हानि,
बी है 7% लाभ, 7% लाभ। सी है 3.5% लाभ, सी है 3.5% लाभ। और डी है 1.5% हानि, 1.5% हानि। ठीक है, समझ जाना, यहाँ पर हानि लिखा हुआ है। ठीक है तो हमारे पास ये पहला सवाल है, ये रीट 2021 में पूछा गया था। सवाल क्या है? राजन ने 2 पंखे 2,500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। राजन ने 2 पंखे 2,500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। एक पंखे को 15% लाभ पे बेचा, दूसरे को 8% हानि में बेचा। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? टोटल लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। इस तरह का सवाल जो है हमने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो 4 वीडियो की सीरीज थी उनमें भी हमने देखा था। तो वैसे ही सवाल देखिए, जो सवाल मैंने उनमें बताया वैसे ही सवाल रीट के पेपरों में आ रहे हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट में कि जब मैं वो वीडियोस बना रहा था तब मैंने पेपर नहीं देखे थे, पेपर मैंने ये कल ही देखे हैं और सवाल लिस्ट किए हैं। तो अभी हम लोग इसका क्या लिखते हैं, हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं कि कैसे होगा ये। राजन ने 2 पंखे खरीदे 2,500 रुपये प्रति पंखे की दर से। ठीक है, 2,500 रुपये प्रति पंखा, मतलब कि एक पंखा 2,500 का है। उसने खरीदे कितने? 2 पंखे, तो 2,500 और 2,500 कितने हो गए? 5,000। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 2,500 प्लस 2,500। 2 पंखे हैं, एक पंखा 2,500 का यानी 2,500 का है। 2 पंखे कितने हो जाएंगे? 5,000 रुपए के। ठीक है, 2 पंखे हो गए 5,000 रुपए के। एक पंखे को तो 15% लाभ, एक पंखे को 15% लाभ। तो पहला सौदा क्या है? 15% लाभ का सौदा है। ठीक है, तो पहला सौदा लिख देते हैं हम, फर्स्ट वाला। पहला सौदे में क्या हुआ? 2,500 का पहले हम क्या निकालेंगे? 15%। तो 2,500 का 15%, 2,500 इंटू 15/100 कितने हो गए ये? 25 इंटू 15 कितने हो गए? 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7, 15 पंजे 75 और 15 दूना 30 और 7 कितने हो गए? 375 रुपये। कितना आया? 2,500 का 15% कितना आया? 375 रुपये। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब है कि पहला जो पंखा है, पहला पंखा उसने खरीदा कितना? 2,500 रुपये में, और 15% लाभ मतलब 375 रुपये के लाभ पे बेचा। तो हमारा पहला एसपी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला SP1, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ SP1 बराबर 2,500 प्लस 375 कितना आ जाएगा? 2,875 रुपये। कितना आ जाएगा? 2,875 रुपये। यहाँ पे ये SP1 है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, यहाँ पर SP1 लिखा हुआ है, मतलब पहला SP मतलब पहले पंखे का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ये तो हो गया हमारा पहला वाला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की, बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या है? दूसरे को 8% हानि में बेचा, 8% हानि। तो दूसरा पंखा भी कितने का था? 2,500 का था। पहला भी 2,500 का, दूसरा भी 2,500 का। इसमें तो लाभ हो गया, इसमें हानि हुई है 8% की। तो पहले 2,500 का 8% हम निकाल लेते हैं, कितना आता है? 2,500 इंटू 8/100। ये 2 0 से 2 0 गए, 25 अट्ठे कितने हो गए? यहाँ पे 200 रुपये। कितने आ गए यहाँ पर? 200 रुपये।
मतलब कि 2500 के पंखे पे 200 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। तो हानि के बाद हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, लॉस के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, SP2 बराबर SP2 बराबर SP2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 200 रुपये थे, 2500 माइनस 200, 2500 रुपये में माइनस करेंगे 200, माइनस क्यों करा, यहाँ पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, पहले पे लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस कर रहे थे, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर 2300 रुपये। ठीक है, तो दो पंखे उसने खरीदे 2500 रुपये में, पहला पंखा भी 2500 का, दूसरा पंखा भी 2500 का, टोटल कितने 5000 में खरीदे। पहले पंखे पे उसने 15% प्रॉफिट कमाया, तो 15% प्रॉफिट यानी 375 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचा, 2875 रुपये में बेचा। दूसरा पंखा 8% हानि में बेचा, दूसरा पंखा भी 2500 का था, 8% हानि यानी कि 200 रुपये की हानि हुई, 200 रुपये का लॉस हुआ। तो 200 रुपये का जब लॉस हुआ तो कितने में बिका वो, 2300 रुपये में, यानी 2300 रुपये में। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, टोटल बताना है कि टोटल फायदा हुआ या टोटल नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ तो कितने प्रतिशत फायदा हुआ, और अगर नुकसान हुआ, हानि हुई, तो कितने प्रतिशत हुई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है 5000 रुपये। पहले पंखे को कितने में बेचा, 2875 में, और दूसरे पंखे को कितने में बेचा, 2300 में। मैं इसको मिटा रहा हूँ और याद रख लेते हैं 2300 और 2875। ठीक है, तो सीपी तो हमारा कितना था, टोटल 2500 कितने थे, 5000 थे। अब एसपी देख लेते हैं, एसपी क्या आ जाएगा। पहला वाला तो कितना था, पहला वाला बेचा था 15% लाभ पे, वो कितना था, 2875 रुपये में बेचा, और दूसरे को 8% हानि में, मतलब 2300 रुपये में हमने बेचा था। टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 5 7 और 8 और 3 11 और 2 और 2 4 और 1 5 5175 रुपये। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि उसने खरीदे तो थे दो पंखे, दोनों 2500 के खरीदे थे, 5000 रुपये उसने खर्च करे थे। पर जब बेचे तो पहला पंखा उसने 2875 में बेचा, दूसरा पंखा उसने 2300 रुपये में बेचा। टोटल कितने बने, 5175 रुपये। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप साफ साफ देख सकते हो, खरीदे थे 5000 में, बेच रहा है 5175 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मैं लिख देता हूँ पी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 175 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 175 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ। उसने बोला लाभ हो या हानि हो, आपको प्रतिशत में बताना है। पैसे में तो पता चल गया कि 175 रुपये का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। परसेंट में निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट का वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, प्रॉफिट यानी कि 175 बटा पी परसेंट 175। इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ वरना आएगा नहीं। क्या है यहाँ पर, पी परसेंट बराबर 175 बटा, अब देखो सीपी हम लोग यहाँ पे टोटल ले लेना, विक्रय मूल्य भी, तो जो क्रय मूल्य है वो भी टोटल आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5000, क्योंकि अब टोटल की बात कर रहे हैं, अभी केवल एक पंखे की बात नहीं कर रहे, अब दोनों पंखों की बात कर रहे हैं।
तो दोनों पंखों के मिला के 5,000 रुपये था हमारा क्रय मूल्य, इसलिए 5,000 आ जाएगा इंटू 100। ये कैंसिल हुए, क्या आया 175/50। तो इसको काट देते हैं, इसको 50 से काट देते हैं, तो 50 या 150, 50 या 150 और 25 बचे, 25 बचे तो पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते ही 25 में 1 0 ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 250, 50 पंजे 250। तो 3.5% का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मतलब कि इसका सही आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, इसका सही आंसर हमारे पास मिलेगा सी ऑप्शन, यानी कि 3.5% लाभ। ठीक है, कैसे किया हमने दोबारा समझो। राजन ने 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे थे, मतलब एक पंखा 2500 में खरीदा था, तो 2 पंखे कितने के आए उसके 5,000 रुपये के आए। ठीक है, एक पंखे पे, पहले पंखे पे उसको 15% के वो प्रॉफिट में बेचा, तो 15% का प्रॉफिट कितना आ रहा था 175 रुपये आ रहा था प्रॉफिट। तो 2500 में 175 जोड़ दिया, कितना आ गया सॉरी 175 नहीं 375 आ रहा था, कितना आया था 2,875 आया था। ठीक है सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से अभी गले की हालत सही नहीं है, पर क्योंकि वीडियो तो बनाना ही था तो इसीलिए। तो 15% लाभ हुआ, तो 375 रुपये का लाभ हुआ, तो 2,875 रुपये में बेचा, और दूसरे को 8% हानि में बेचा। दूसरे को 8% हानि में बेचा, मतलब 200 रुपये की हानि में बेचा, तो मतलब कितने में बेचा 2300 रुपये में बेचा। हानि मतलब लॉस, 200 रुपये के लॉस में बेचा, तो 2,300 रुपये में बेचा। टोटल कितने में बेचा हमने दोनों पंखे मिला के 5,175 रुपये में। अब खरीदे थे 5,000 में, बेच रहे हैं 5,175 में, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 175 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ पे बात हो रही है दोनों पंखों की, बात हो रही है यहाँ पे, वो टोटल पूछ रहा है टोटल कितने प्रतिशत हुआ, तो मतलब दोनों पंखों की बात हो रही है। तो दोनों पंखों का मिला के क्रय मूल्य कितना आया 5,000, और लाभ कितना आ रहा था 175 रुपये का। लाभ कितना आया था, प्रॉफिट कितना आया था 175 रुपये का, तो 175 बटा 5,000 इंटू 100, आंसर कितना आ गया 3.5% प्रॉफिट हुआ टोटल। तो ये था आपका रीट 2021 का सवाल। देखा सवाल बहुत ईजी आते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमसे सवाल होंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। इसको भी मिटाऊं, सारे 2021 वाले तो नहीं है। अब बात करेंगे दूसरे सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक बार मैं देख लेता हूँ सवाल क्या है। बुक में से करवा रहा हूँ तो पेजेस पलट के देखने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, सवाल नंबर जो 2 है हमारा, वो ये कौन सा पेपर है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये 2017 का पेपर है। ठीक है, ये है हमारे पास रीट 2017 का सवाल। पिछला सवाल रीट 2021 का था, ये वाला रीट 2017 का है। ठीक है, ये वाला सवाल है हमारा रीट 2017 का। तो सवाल क्या है देखते हैं। एक टीवी विक्रेता ने, क्या सवाल है, एक टीवी
एक टीवी विक्रेता ने, विक्रेता मतलब सेलर, हम बोलते हैं ना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मतलब कि बेचने का मूल्य। वैसे ही विक्रेता क्या, बेचने वाला यानी कि सेलर जो बेचता है। एक टीवी विक्रेता ने 9,600 रुपये की दर से, 9,600 रुपये की दर से 2 टीवी बेचे, 2 टीवी बेचे। उसमें से एक टीवी पर, उसमें से एक टीवी पर 20% लाभ। बिल्कुल पहले वाले सवाल जैसा ही है, पर इसमें हल्का सा उसने चेंज किया है जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि, व दूसरे पर 20% हानि। चलो प्रतिशत सेम है तो एक ही बार निकालना पड़ेगा। 20% हानि हुई। ठीक है, दूसरे पर 20% हानि हुई तो भैया इस सौदे में, इस सौदे में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि हुई। इसमें भी 4 ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। इसमें है 10% लाभ, 10% लाभ, सेकंड क्या है 4% लाभ, 4% लाभ, थर्ड क्या है 4% हानि, और फोर्थ ऑप्शन है 0%। क्या है 0%, मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब 0% मतलब ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान से देखना, अगर दूर से हो सकता है आपको एंगल की वजह से ठीक से ना दिख रहा हो। ये 10% है, इसको 100 मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर 10% लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 10%, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है। एक टीवी विक्रेता ने 9,600 रुपये की दर से 2 टीवी बेचे। 9,600 रुपये की दर से मतलब 9,600 रुपये में 2 टीवी बेचे, ठीक है। उसमें से एक टीवी पर 2% पर 20% लाभ और दूसरे पे 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। 9,600 रुपये की दर मतलब दोनों टीवी उसे 9,600 और 9,600 में बेचे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ये बिल्कुल सेम है, पर एक चीज इसमें फर्क है। पिछले क्वेश्चन में वो खरीद रहा था, पिछले क्वेश्चन में हम सामान खरीद रहे थे, इस क्वेश्चन में हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से क्या होगा, क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा
क्या डिफरेंस आएगा वो मैं बताता हूँ। उसमें से एक टीवी पर 20% प्रॉफिट और दूसरे पे 20% लॉस हुआ। अगर ये पिछला सवाल और ये वाला सवाल एक जैसे होते ना तो मैं इस सवाल को नहीं लेता इस वीडियो में, पर थोड़े से अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने इस सवाल को कंसिडर किया है। तो इस सौदे में कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, पहले टीवी पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% का ही लॉस है। आप लोग यहाँ पे सेम परसेंटेज देख के समझ रहे होंगे कि कैलकुलेशन आसान होगी, पर नहीं होगी। अब क्या डिफरेंस आता है वो बताता हूँ। इसमें क्या है, वो बेच रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में वो खरीद रहा था, इसमें वो बेच रहा है। 9,600 की दर से 2 टीवी बेचे। ठीक है, पहला भी 9,600 रुपये की दर से बेचा, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले वाले का क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य नहीं है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। आदत हो गई है ना पहले खरीदने का मूल्य लिखने की, तो वही लिखा जाएगा। पहले वाले का विक्रय मूल्य है 9,600 रुपये और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य कितना है, वो भी 9,600 रुपये। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा वो बाद में हम लोग देख लेंगे, पहले आपको कैलकुलेशन इसकी बतानी है, इस वजह से मैंने अलग अलग लिखा है। अब इसमें क्या है, एक पहले टीवी पे 20% लाभ हुआ और दूसरे पे 20% हानि हुई। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज बिल्कुल सेम है। ठीक है, परसेंटेज बिल्कुल सेम है, लेकिन वो बोल रहा है कि पहले टीवी पे 20% प्रॉफिट हुआ, हमने पहला टीवी 20% प्रॉफिट में बेचा, पर उसने ये नहीं बताया कि खरीदा कितने में था। हमें ये तो पता ही नहीं है कि खरीदा कितने में था। ठीक है, 20% प्रॉफिट हुआ तो 9,600 रुपये आए, पर 20% प्रॉफिट मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट, और परसेंटेज भी किसकी निकालेंगे, 20% भी किसका निकालेंगे, खरीदा कितने में था वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को हमें जो क्रय मूल्य है वो मान के करना पड़ेगा, सीपी इसमें मान के करना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे हम, तो माना सीपी माना प्रति टीवी, माना प्रति टीवी मतलब एक टीवी का प्रति टीवी, सीपी प्रति टीवी, ये बीच में कोमा लगा रहा हूं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। क्या मान लिया हम लोगों ने, प्रति टीवी सीपी एक्स है। ठीक है, माना प्रति टीवी सीपी एक्स है, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य क्या है, एक्स है। हमें नहीं पता उसने कितने में खरीदा। अब उसने बोला है कि पहले टीवी पे क्या हुआ, 20% लाभ हुआ। ठीक है, पहले टीवी पर 20% लाभ हुआ। हमें ये देखना है, हम लोगों ने प्रति टीवी यहाँ पे क्यों लिखा है, हमने दोनों की एक्स मानी है। हो सकता है कि दोनों टीवी के केस में हमारा जो क्रय मूल्य है वो अलग अलग आए, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ पर एक्स और वाई दोनों टीवी का अलग अलग मान के नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग एक ही वैल्यू मान लेते हैं, बाद में देख लेंगे, या फिर चलो यहाँ पर अलग अलग ही मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं प्रति टीवी हटा देता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सेम आने वाला है या अलग अलग आने वाले हैं दोनों के। तो माना CP1 बराबर एक्स और CP2 बराबर वाई। ठीक है, CP1 बराबर एक्स और CP2 बराबर वाई। पहला सीपी मतलब पहले टीवी का जो क्रय मूल्य है वो एक्स है और दूसरे टीवी का क्रय मूल्य वाई है। अगर दोनों के सेम भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टीवी पर क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% लाभ। अब ध्यान से देखना, मैं जो यहाँ पर स्टेप लिखने वाला हूँ वो मैं क्या लिखूंगा, पहले टीवी के लिए, ये पहले टीवी के लिए।
मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, हमारा सेलिंग प्राइस कितना है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 9,600 रुपये, हमने 9,600 में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x, इस स्टेप को ध्यान से देखना, ये हम पहले टीवी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट टीवी, ठीक है। x प्लस 20% लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 20x बटा 100 इक्वल टू 9,600। क्या, अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, x प्लस 20x बटा 100 बराबर 9,600 ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो x हमारा क्या है CP1, यानी कि पहले टीवी के बेचने का, पहले टीवी के खरीदने का मूल्य। पहला टीवी हमने 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है। उस पर 20% लाभ, मतलब x का 20% निकालो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, 2,500 रुपये में खरीदा था, उस पर जो भी 18% जो भी लाभ हो रहा था, तो पहले 2,500 का वो निकाला था हमने 18%, उसके बाद उसको जोड़ा था, ठीक है। 18% या 15% जो भी था, पहले वो निकाला था हमने 2,500 का, उतना परसेंट निकाला था, उसके बाद 2,500 में उसको जोड़ा था। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ, 100 रुपये में हमने खरीदा और 20% लाभ पे बेचा, तो 100 का 20% हम निकालेंगे, तो 20% कैसे निकालेंगे, 20x/100, ये 20% हो गया x का, ये हो गया हमारा लाभ। तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ा, कॉस्ट प्राइस x है, प्रॉफिट है 20%, यानी कि 20x/100 कितना आ जाएगा 9,600। अब इधर कर देता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 100, और ये 100 जब एलसीएम आएगा नीचे, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, 100 जब नीचे एलसीएम आएगा तो 100 डिवाइड में है, वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर एलसीएम ले लेते हैं 100, तो 100 इससे गुणा होके कितना हो जाएगा यहाँ पर 100x प्लस 20x बराबर, यहाँ पर 9,600 है, ये 100 मल्टीप्लाई होके इधर गया, तो यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे, 96 के बाद 4 0, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 9,60,000 आ गया। यहाँ पर 100 मैंने एलसीएम लिया, तो इधर गया 100, 100x हो गया, प्लस 20x कितना हो जाएगा, ये 100x प्लस 20x, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ पे 2 0 और मैंने बढ़ा दिए, क्या हो जाएगा 120x, 120x बराबर वही 9,60,000, 1 2 3 4, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 9,60,000 बटा 120, 9,60,000 बटा 120, तो ये 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और 12 से इसको काटा तो कितना आ गया 12 8 96, यानी कि 8,000 रुपये। कितना आ गया 12 8 96, 1 0 से 1 0 कटे, कितना आ गया 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये क्या आया x 8,000 रुपये क्या आया x, और x क्या था यहाँ पर, ये x थोड़ा सही से बना देता हूँ, 8,000 रुपये आया x, और x क्या था यहाँ पर, x था हमारा CP1, x था हमारा CP1, यानी कि पहले टीवी को खरीदने का मूल्य। पहले टीवी का क्रय मूल्य आ गया 8,000 रुपये, पहला टीवी हमने 8,000 में खरीदा है और 9,600 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट हुआ।
क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। खरीदने का मूल्य कम है, बेचने का मूल्य ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है और 20% का प्रॉफिट हुआ है, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो पहले टीवी का तो कितना आ गया हमारे पास, 8,000 रुपये। चलो ठीक है, 8,000 रुपये आ गया। हम बात करते हैं दूसरे टीवी की, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, दूसरे टीवी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले टीवी का तो 8,000 रुपये हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CP1 बराबर 8,000, ताकि याद रहेगा। ये 8,000। ठीक है, अब CP2 निकालना है, तो सेकंड टीवी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड टीवी में क्या सीन है, सेकंड टीवी में क्या करा उसने, पहले पे तो लाभ हो गया, दूसरे पर 20% की हानि हुई, दूसरे पर 20% की हानि हुई। ठीक है, सेकंड का हमने क्रय मूल्य क्या माना है, Y, तो Y अब यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो क्या मतलब, नुकसान मतलब कमी, तो Y माइनस वही 20% है, Y माइनस 20Y बटा 100 बराबर, वही बेचा तो 9,600 में ही है, तो 9,600। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखा ये, Y तो हमारा क्रय मूल्य दूसरे का, Y माइनस क्यों आया, पिछले वाले में प्लस आया था, पिछले वाले में प्लस आया था क्योंकि वहाँ लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, इसलिए माइनस। ठीक है, वही 20% है, उसका था 20, वहाँ पे x था, वहाँ पे x था यहाँ पर, तो 20x/100 था। यहाँ पे y है, तो 20y/100 है। ठीक है, वहाँ पे x था तो 20x/100 था, यहाँ पे y है तो 20y/100 है। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको इधर ही, तो कितना आ जाएगा भाई, 100 तो उधर, तो वही 9,60,000 बन जाएंगे, 96 के बाद 4 0, इधर जाएगा 100 LCM में, 100y माइनस 20y, तो 100y माइनस 20y बराबर वही 96 के आगे 4 0, 1 2 3 4, मतलब 9,60,000। तो 100 माइनस 20 कितने हो गए यहाँ पर, 80y हो गए, 80y बराबर 9,60,000। अलग अलग आया है, बिल्कुल अलग अलग आया है, क्योंकि एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। अच्छा, हमने दोनों को एक्स नहीं लिया, एक्स और वाई ले लिया, तो वाई कितना आ गया, 9,60,000 बटा 9,60,000 बटा 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 8 से 1 कटेगा, 8 से 1 कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा 16, 8 दूनी 16 और 3 0, यानी कि 12,000 रुपये। पहला टीवी कितने में खरीदा था, 8,000 में, दूसरे का क्या निकला है, 12,000। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 12,000। ठीक है, पहला टीवी 8,000 में खरीदा था, दूसरा टीवी 12,000 में खरीदा, बेचे दोनों 9,600 और 9,600 रुपये में है, तो पहले पे फायदा हो रहा है, पहला 8,000 का था, 9,600 में बेचा, तो फायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, 20%। दूसरा 12,000 में खरीदा और 9,600 में बेचा, तो इस पर हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, 20%। तो ये चीज़ तो कितनी सॉल्व हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, हमें सेलिंग प्राइस भी मिल गया है, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है। आगे वो पूछ रहा है कि टोटल इस सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। अब टोटल दोनों टीवी का मिला के निकालना है, तो चलो निकालते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अब वही पिछले क्वेश्चन जैसा सवाल बन गया है, बस इसमें डिफरेंस यही था कि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी, उसमें कॉस्ट प्राइस दे रखी थी पिछले वाले में। तो अब क्या बन गया है, अब तो पिछले वाले जैसे ही है,
पहला भी 9,600 में, दूसरा भी 9,600 में, तो इसका टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका टोटल कितना हो गया, 0 0 और 6 और 6 12, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 9 9 18 और 1 19। इसका तो हो रहा है 19,200 रुपये। ठीक है, जो दोनों हमने बेचे, तो दोनों टीवी बेचने के बाद हमें मिले 19,200। खरीदा कितने में था, ये 8,000 में और ये 12,000 में, कितने हो गए 20,000 रुपये। कितने हो गए 20,000 रुपये। तो अब ध्यान से देखो, 20,000 में हमने 2 टीवी खरीदे और दोनों टीवीज को कितने में बेच दिया, 19,200 में बेच दिया। उल्टा मत कर देना, ऊपर एसपी है, ऊपर विक्रय मूल्य है, एसपी है, और नीचे सीपी है यानी खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य है। तो 20,000 में खरीदे, 19,200 में बेचे। ठीक है, नीचे खरीदने वाला है, ऊपर बेचने वाला है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। लॉस कितना हो रहा है हमारे पास, 19,200, 800 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 800 रुपये का यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस हो रहा है टोटल में। अब वो पूछा है कितने प्रतिशत हानि हुई, तो टोटल कितने प्रतिशत हुई वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेंगे लॉस परसेंट, कितना आ जाएगा, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस कितना हो रहा है हमारे पास 800 रुपये का, तो 800 बटा टोटल सीपी कितना है, नीचे क्या आता है सीपी क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है 20,000 इंटू 100। निकाल लेते हैं इसको भी, कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 800 बटा 200 कितना आ गया, 4%। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 हो गए, 8 बटा 2 कितना आ गया, 4% हानि यानी कि लॉस। हानि 4% हानि, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कि सी। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर सी आ रहा है उसमें। तो 4% हानि हो गई, 4% लॉस आ गया। जो 2 सवाल मैंने बताया दोनों वैसे तो सेम थे, पर डिफरेंस क्या था, पहले वाले में उसने हमें क्रय मूल्य दे रखा था, खरीदने का मूल्य दे रखा था, तो हमने डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया था। दूसरे वाले में उसने हमें बेचने का यानी सेलिंग प्राइस दिया, विक्रय मूल्य दिया, तो दूसरे में पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ा 100 रुपये मान के। ठीक है, तो दोनों तरह के सवाल आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी वो कॉस्ट प्राइस देता तो मैं ये सवाल आपको करवाता ही नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाते। पर इसमें उसने सेलिंग प्राइस दिया, विक्रय मूल्य दिया, इस वजह से मुझे ये सवाल करवाना जरूरी लगा, क्योंकि इसमें 100 रुपये मान के करना था। तो वो तरीका भी आपने देख लिया कि उसको कैसे करते हैं। तो अगर दोनों तरह में से कोई सी भी एक तरह का अगर सवाल में रीट में आ जाए तो आप उसको कर सकते हो। बस आप सिर्फ वीडियो में देखना, प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो उस क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको जो है उसका आंसर मैं बता दूंगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ एक बार तीसरा क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर कौन सा था वो, 109, पेज नंबर 109 पर मैंने मार्क किया हुआ है।
हाँ ठीक है, ये पेपर कौन से साल का है एक बार वो भी देख लेता हूँ। ये है 2012 का। हाँ ठीक है, तो ये है 2012 के पेपर का सवाल। ये सवाल है आपका, जो तीसरा सवाल है वो है रीट 2012। रीट 2012 का। तो अब सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या है। अब देखो, पहले एक सवाल, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से बहुत से लोग जो है सवाल रट के चले जाते हैं, पर कई बार वो लोग वैसे वर्ड प्रॉब्लम्स ना देके रीट में क्या आपसे फॉर्मूले भी पूछता है। 2012 की रीट में आपसे एक फॉर्मूला पूछा गया था, तो आप मुझे बताना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कौन सा जो है फॉर्मूला इसमें से सही है। नहीं सही नहीं, गलत है, सॉरी। क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। असत्य मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, असत्य। ठीक है, जब भी ऐसे कोई सवाल दिखे ना, आप ये सत्य या असत्य पे गोला कर लिया करो, सर्कल कर लिया करो, ताकि पता रहे। आप पेपर में भी सर्कल कर सकते हो, वहाँ आपके जो पास जो क्वेश्चन पेपर होगा, पेन से छोटा सा सर्कल बना लो, ताकि पता रहे कि वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, बताना कौन सा हमें देखना है, कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, छूट बराबर यानी कि छूट यानी कि डी। ठीक है, छूट यानी कि डी बराबर अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य एमपी माइनस विक्रय मूल्य। एमपी माइनस विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, पहला सवाल तो ये, मतलब पहला ऑप्शन तो ये बी, छूट बराबर एसपी माइनस सीपी। छूट यानी कि वही डी यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, छूट यानी डी। सी, लाभ बराबर, लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर, लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। और डी, हानि बराबर, हानि यानी कि लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो ये हमारा सवाल है। अब इसने क्या करा, इसने जनरली तो वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन इसने 2012 का जो पेपर आया रीट का, उसमें वर्ड प्रॉब्लम की बजाय उसने क्या पूछ लिया, वर्ड प्रॉब्लम की बजाय उसने पूछ लिया फॉर्मूला। ठीक है, अभी गला थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है उसकी जगह पर उन्होंने फॉर्मूला पूछ लिए यहाँ पर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी रीट में आते हैं। ये क्वेश्चन लिखने का यही
रीज़न है कि आपको बताना है कि ऐसे क्वेश्चंस भी रीट में आते हैं, इसीलिए जो है फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से असत्य कथन बताइए, गलत कथन बताना है। उसने यहाँ पे सही फॉर्मूला भी नहीं पूछा, उसने गलत फॉर्मूला पूछा है कि गलत कौन सा है। अब जिनको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, वो तो कुछ भी यहाँ पर जय माता दी वगैरह जो भी ट्रिक लगाते हैं, किसी भी एक फॉर्मूले पे वो टिक कर देंगे कि ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सही फॉर्मूले याद होंगे ना, तो तभी आप देख पाओगे कि इसमें गलत फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ उसने। डिस्काउंट बराबर, पहला है डिस्काउंट बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य। एमआरपी मान लो 50 रुपए की कोई चीज है, सेलिंग प्राइस उससे कम है, बेचा हमने उसको 40 रुपए में, तो क्या हमने डिस्काउंट दिया है? क्या वो डिस्काउंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब ये फॉर्मूला तो आपका सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपका सही है, पहला वाला तो सही है। ठीक है, ये सही फॉर्मूला है, आंसर नहीं है इसका, फॉर्मूला सही है। हमें गलत फॉर्मूला बताना है, असत्य बताना है। सेकंड वाला क्या है, छूट बराबर, यानी छूट वही डी यानी डिस्काउंट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। एसपी है हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। बेचने की कीमत ज्यादा, खरीदने की कीमत कम। बेचने की कीमत ज्यादा, खरीदने की कीमत कम। मतलब 40 रुपए की चीज खरीदी और 50 रुपए में बेच दिया, तो ये तो ज्यादा में बेच दिया, तो वो डिस्काउंट थोड़ी हुआ, वो तो प्रॉफिट हो गया, वो डिस्काउंट थोड़ी हुआ। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया गलत। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये छूट का फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता, ये लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है। नीचे थर्ड ऑप्शन भी वही है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, जो कि सही फॉर्मूला है। ठीक है, और हानि क्या है? सीपी माइनस एसपी, नुकसान मतलब खरीदने का मूल्य माइनस बेचने का मूल्य। खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में। खरीदा 50 रुपए में, बेचा 40 रुपए में, तो क्या हुआ? नुकसान हुआ, ये बिल्कुल लॉस है। ठीक है, लाभ हानि में हम सीपी का यूज करते हैं, क्रय मूल्य का यूज करते हैं, और डिस्काउंट में एमपी यानी कि एमआरपी का यूज करते हैं। यहाँ छूट के फॉर्मूले में पहली चीज तो उसने सीपी दे रखी है, जो सीपी आता ही नहीं है। एमपी आता है, मार्क्ड प्राइस आता है, अंकित मूल्य आता है। और दूसरा, अंकित मूल्य भी अगर हम इसमें रखें, मान लो यहाँ पे एमपी भी होता है, तो एमआरपी कम और बेचने की कीमत ज्यादा। 50 रुपए एमआरपी और आप 60 रुपए में बेच रहे हो, या 50 रुपए में चीज खरीदी 60 रुपए में बेच रहे हो, तो आप कस्टमर को डिस्काउंट थोड़ी दे रहे हो। तो हमारा गलत फॉर्मूला कौन सा है इसमें? छूट बराबर एसपी माइनस सीपी। हमें यहाँ पे क्या बताना है? गलत कथन बताइए। तो गलत कथन हमारा यही है, सेकंड वाला, तो यही बता दूंगा मैं, सेकंड वाला। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले सही है, पर इसमें आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। तो एक तो ये सवाल आपसे पूछा गया था 2012 में। 2012 के पेपर में एक और सवाल आया था इस चैप्टर से, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। 2012 के पेपर में एक और सवाल आया था, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, वो वर्ड प्रॉब्लम थी। अब वर्ड प्रॉब्लम इसमें क्या आई थी वो देखना, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा सवाल इसमें आया था वो देखना। ठीक है, व्यक्ति एक्स, व्यक्ति एक्स 100 रुपए की साड़ी को, 100 रुपए की साड़ी को
100 रुपए की साड़ी को 10% लाभ पर, 10% लाभ यानी प्रॉफिट पर, मैं यहाँ पी लिख रहा हूँ या चलो लाभ लिख देते हैं, 10% लाभ पर Y को बेचता है, Y को बेचता है, Y को बेचता है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एंगल ऐसा है ना, बहुत बार इस तरह के वर्ड्स नहीं दिखते। अगर नहीं दिखते तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वाई उसी साड़ी को, वाई उसी साड़ी को, उसी साड़ी को उसी साड़ी को 10% की हानि से, 10% की हानि से, पहले 10% का लाभ फिर 10% की हानि, ठीक है, दोनों परसेंटेज सेम है। 10% की हानि से Z को बेचता है, Z को बेचता है, Z को बेचता है। तो Z कितने रुपए में खरीदता है, मतलब Z का, तो Z उसे कितने रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है। Z उसे कितने रुपए में खरीदता है। पहला ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन है 99, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 201, और चौथा ऑप्शन है 90। तो यहाँ पर हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने मेरे जो वीडियोस हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, जो मैंने 4 वीडियो डाले हैं, उसमें से किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप सौदा दर सौदा। मैंने आपको एक टाइप के क्वेश्चन करवाए थे सौदा दर सौदा, मतलब डील ऑन डील, एक डील फिर दूसरी डील फिर तीसरी डील, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा सौदे। सौदा क्या होता है, डील क्या होती है। डील का मतलब होता है, जैसे मैं कस्टमर हूं, मैं दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से सामान मांगा, उसने मुझे खरीदा, सॉरी उसने मुझे सामान दिया, मैंने उससे सामान मांगा, उसने मुझे सामान दिया, और मैंने दुकानदार को बदले में पैसे दिए। तो ये जो लेन देन हो गया, उसने सामान दिया, मैंने पैसे दिए, ये क्या हो गया, एक डील हो गई। उसने बेचा, मैंने खरीदा, ये हम दोनों के बीच में एक डील, ठीक है। खरीदना और बेचना दोनों मिला के एक डील पूरी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने वही कर रखा है, उसने यहाँ पर 2 डील्स बता रखी है। एक सवाल मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया था, और एक सवाल यहाँ प्रीवियस ईयर में भी है, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो व्यक्ति एक्स जो है 100 रुपए की साड़ी को 10% लाभ पे वाई को बेचता है, ठीक है। 100 रुपए की साड़ी को 10% लाभ पे वाई को बेचता है। पहला, 100 रुपए की साड़ी है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है और वाई को बेच रहा है। तो पहले हम इसमें हम क्या करेंगे, एक एक डील को सॉल्व करेंगे। तो पहले पहली डील को सॉल्व करते हैं।
पहले पहली डील को सॉल्व करते हैं। क्या है, 100 रुपए की साड़ी, मतलब साड़ी का क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, सीपी 100 रुपए। सीपी क्या है, 100 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य है 100 रुपए, 10% लाभ पे। तो 100 रुपए का 10% कितना आ गया, उसने 100 नंबर दे दिया, मतलब बहुत ईजी कैलकुलेशन हो गई। 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 होता है, सब जानते हैं। 100 रुपए का 10% 10 होता है, जितना परसेंट दिख रहा है उतना ही नंबर आएगा। ठीक है, 100 रुपए का आप 5% निकालोगे 5 आएगा, 10% निकालोगे 10 आएगा, 12% निकालोगे 12 आएगा। ये चीज याद रखना। उसने 100 रुपए दे दिए, बहुत इजी कर दिया उसने सवाल को। अब लेकिन जो इंसान ये सोच रहा है ना कि पहले 10% फायदा फिर 10% नुकसान, तो वापस घूम फिर के गाड़ी 100 पे आ जाएगी, और जो बिना करे डायरेक्ट यहाँ पे 100 टिक कर देगा। ठीक है, जैसे पहले 10% फायदे पे बेच दी तो कुछ फायदा हो गया, कुछ आ गया, फिर 10% नुकसान हो गया, तो वापस 100 रुपये ही आने। ये सोच के अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाकर यहाँ पर 100 के ऑप्शन को टिक कर देता है, तो ऐसे इंसान को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 100 आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा शाणे बनने की कोशिश मत करना कि ये तो बहुत इजी है, पहले 10% प्रॉफिट हुआ फिर 10% लॉस हुआ, तो प्रॉफिट होके कुछ आया होगा, लॉस होके वापस 100 रुपये आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर सोल्व करेंगे। तो 100 रुपये है, 100 रुपये पे 10% का प्रॉफिट, तो 100 रुपये का 10% मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 100 रुपये का 10% 10 रुपये होता है, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया, 100 प्लस 10, सॉरी प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपये का। तो हमारे पास विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य कितना आ गया, एसपी 110 रुपये। ठीक है, 110 कैसे आया, 100 रुपये की साड़ी, 10% प्रॉफिट यानी 10 रुपये के प्रॉफिट पे बेची, 10 रुपये ज्यादा पे बेची, मतलब 110 रुपये में बेची। ठीक है अब एक्स ने तो बेच दी, ये सीपी एक्स है और ये एसपी एक्स है। ठीक है, एक लाइन में हो रहा है क्योंकि 100 रुपये दिया हुआ है, उसने कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी पहली डील थी, ये हमारी पहली डील थी। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा, 10 रुपये का प्रॉफिट कमा के 110 रुपये में बेच दिया। एक्स ने किसको बेचा, एक्स वाई को बेचता है। ठीक है, वाई को बेचता है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, वाई को बेचता है। तो एक्स ने बेचा वाई को, तो एक्स का जो विक्रय मूल्य है, जो बेचने का मूल्य है, वो वाई के खरीदने के मूल्य के बराबर। मतलब ये जो एस पी एक्स है, ये जो है हमारा एस पी एक्स, एक्स का बेचने का मूल्य वो किसके बराबर हो जाएगा, सी पी वाई। एक्स का बेचने का मूल्य वाई के खरीदने के मूल्य के बराबर है। एक्स का सेलिंग प्राइस वाई के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, मैंने दुकानदार से लिया कोई चीज 50 रुपए में ली, तो दुकानदार का बेचने का मूल्य 50 रुपए और मेरा खरीदने का मूल्य 50 रुपए। ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है। एक्स का बेचने का मूल्य 110 रुपए और वाई का खरीदने का मूल्य भी क्या है, 110 रुपए। अब वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पे, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। वहां तो 100 रुपए थे तो डायरेक्ट निकल गया था, यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हानि कितनी हुई। तो 110 का 10% मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 110 का 10%, 110 इंटू 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितने आ गए, 11 रुपए। ठीक है, 110 का 10% कितना आया, 11 रुपए। तो यहाँ पर हमारा सीपी वाई, वाई का खरीदने का मूल्य तो 110 रुपए है, उसके बाद लॉस हो गया कितना, हानि हो गई कितनी, 11 रुपए की। ठीक है, 11 रुपए कैसे, 10% का लॉस बता रहा है, 110 रुपए का 10% कितना है, 11 रुपए, मतलब हानि कितनी हुई, 11 रुपए की।
तो हमारा एस पी वाई का बेचने का मूल्य, ठीक है, एस पी वाई का बेचने का मूल्य क्या हो गया? वाई ने खरीदा कितने में था? 110 रुपए में। 11 रुपए की हानि, मतलब 110 माइनस, बराबर लगा दो, 110 माइनस 11 बराबर 99 रुपीज। कितना आ गया? 99 रुपीज, 99 रुपए। 110 रुपए में वाई ने खरीदा, 10% की हानि से, 10% की हानि मतलब 11 रुपए की हानि हुई। 110 पे 11 रुपए का नुकसान, मतलब 99 रुपीज में उसने जेड को बेचा। 99 रुपीज में। वाई ने 100 रुपए की साड़ी एक्स ने वाई को बेची, वाई ने जेड को बेची। 100 रुपए की साड़ी एक्स ने तो बेची 110 रुपए में, 10% प्रॉफिट कमा के 110 रुपए में। वाई ने उसी 110 रुपए में से 10% के लॉस पे, यानी कि 11 रुपए के लॉस पे, 110 का 10% कितना है? 11 रुपए। 11 रुपए के लॉस पे, यानी कि 99 रुपीज में, 99 रुपए में जेड को बेचा। तो जेड, ये हमारी सेकंड डील, ठीक है, ये यहाँ पर हमारी सेकंड डील हो गई। ये दोनों डील का हमने हिसाब किताब लगा लिया। अब क्या पूछ रहा है? जेड उसे कितने रुपए में खरीदता है? जेड उसे कितने रुपए में खरीदता है? तो यहाँ पर आप देखो, वाई बेच रहा है 99 रुपए में। किसको बेच रहा है? वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेच रहा है। वाई जेड को बेच रहा है, मतलब जेड वाई से खरीद रहा है। वाई जेड को बेच रहा है, मतलब जेड वाई से खरीद रहा है। तो वाई बेच रहा है 99 रुपीज में, 99 रुपए में। तो जेड कितने में खरीदेगा? 99 रुपए में। तो वही यहाँ पे हो जाएगा एस पी वाई बराबर क्या? सी पी जेड। हमें ये निकालना है सी पी जेड कितने रुपए में खरीदता है, मतलब जेड का क्रय मूल्य क्या है। तो वाई का जो विक्रय मूल्य है वही जेड का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 99 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 99 रुपए, ठीक है, 99 रुपीज। अब जो लोग ये सोचेंगे ना कि 100 रुपए की साड़ी है, पहले 10% प्रॉफिट होके कुछ आएगा, फिर 10% लॉस होके वापस 100 आ जाएगा, और बिना सवाल को पूरा करे डायरेक्ट 100 पे टिक करके आ जाएंगे, उनके भी 100%, ठीक है, उनके भी जो 100 टिक करके आएंगे उनके 100% नंबर कटेंगे, ठीक है, 100% नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे 100 देख के 100 लगा के आ गए तो 100% नंबर कटेंगे। पर हमें अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 99 रुपीज, ठीक है। अच्छा, मान लो 100 नंबर का पेपर है, और अगर आपको 100 में से 99 आते हैं, खुशी तो होती है, पर यह भी सोचने में आता है कि एक नंबर कम रह गया। तो यहाँ पे भी आप 100 में से 100 लगा के आ जाओगे, 100 रुपये देख के 100 लगा के आ जाओगे, लेकिन आपको लाने कितने थे? एक नंबर कम, यानी कि 99। इसका आंसर क्या है? एक नंबर कम है 100 से, 99। तो 100 रुपये देख के 100 मत लगा देना कभी भी, पहले पूरा सॉल्व करना, उसके बाद ही यहाँ पे आंसर टिक करना, ठीक है। कभी भी ज़्यादा शाना नहीं बनना है कि टाइम कम है और ये क्वेश्चन देख के अरे इसमें तो 10% प्रॉफिट है, फिर 10% लॉस है, तो 100 ही आएगा, जितना फायदा उतना नुकसान है, बिना क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट 100 लगा दो, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे सवाल जो है समझ में आ गए होंगे। 4 सवाल मैंने निकाले थे, 4 सवाल मैंने निकाले थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल में, उसमें से 4 सवाल मैंने यहाँ पर निकाले और आप लोगों को समझाने की कोशिश की, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड के। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस हमारा लाभ और हानि का चैप्टर है रीड बैच में, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं।
अगला जो चैप्टर इस बैच में स्टार्ट होगा अगले वीडियो से, वो होगा हमारा एक्सपोनेंट यानी कि घात और घातांक वाला चैप्टर। उसकी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। वैसे तो एक्सपोनेंट चालू हो रहा है, पर अगर आप कोई और चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं, मैं वो चैप्टर पहले पढ़ा लूँगा, हम एक्सपोनेंट को आगे बढ़ा देंगे। अगर आपको कोई चैप्टर समझना है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख दे कि सर पहले एक्सपोनेंट ना पढ़ाकर इस चैप्टर को स्टार्ट करो, तो वो दूसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एक्सपोनेंट स्टार्ट नहीं होगा, वरना जो मैंने जो सोचा अगला चैप्टर वो एक्सपोनेंट यानी कि घात और घातांक है। जो हमारे स्क्वायर और क्यूब वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे उस चैप्टर में। स्क्वायर यानी कि वर्ग और क्यूब यानी कि घन वाले जो हमारे सवाल हैं, वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो जो हमारा चैप्टर है वो हम अगला इस बैच में पढ़ने वाले हैं। अगर पहले आप कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपका कमेंट अगर मैं देखूंगा तो पहले वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम एक्सपोनेंट में स्टार्ट करके दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है ये मैसेज उन सबके लिए है। एक्सपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप कोई और चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। अगले 2 दिन के अंदर अंदर परसों तक अगले चैप्टर का वीडियो जो है वो डल जाएगा। तो फिलहाल आज हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। तो अभी ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और सारे सवाल समझ में भी आए होंगे। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई सवाल नहीं आए अगर तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, आपको मैं उसका वीडियो बनाकर जो है इसी चैनल पे उसका वीडियो डल जाएगा, ताकि आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स को भी वो सवाल पता चले और समझ में आए। और अगर कोई नॉर्मल सा बेसिक सा डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, वो आपको पर्सनली कमेंट में मैं नयन माहेश्वरी खुद आंसर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, नमस्कार।